की तरह उड़ता ही जाऊंगा। तेरी महिमा कर करके नया पल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 4 और 5 में वचन कहता है, जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। हाँ प्यारे प्रभु, जब मैं आपके द्वारा किए गए इस अनगिनत रचनाओं को देखता हूँ तो हर बार सोचता हूँ प्रभु कि आपकी इस सभी रचनाओं में से आपका सबसे अधिक दिल दुखाने के बाद भी आपने क्यों मेरे लिए कलवारी का दुख सहा। आइए प्यारे विश्वासियों, इस समय में हम मनन चिंतन करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस दुखभोग काल में प्रभु यीशु के और करीब बढ़ते जाएं। आइए हम उन सभी बातों को सोचें जो शायद हम पूरे दिन भर में पवित्र आत्मा कई बार बताना चाहते थे, पर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। प्यारे विश्वासियों, कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं कि हम प्रभु का दिल जीतें। हम कई लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ऐसा करने से प्रभु हमारी सुनेंगे। हम जो लोगों से सुनते हैं उन सभी जगहों पर जाते हैं कि शायद अब ईश्वर हमारी सुनेंगे, परंतु हमारे हृदय से हम कभी पाप मुक्त होकर प्रभु के पास नहीं जाते। हम हमारे पापों को हर बार नज़रअंदाज करते हैं और इस तरह हम हमेशा प्रभु से एक दूरी महसूस करते हैं। परंतु आइए प्यारे विश्वासियों, आज हम में से हर एक से प्रभु का वचन कहता है, मैं जिस पर दया करना चाहूँगा उसी पर दया करूँगा, और जिस पर तरस खाना चाहूँगा उसी पर तरस खाऊँगा। इसलिए यह मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं, बल्कि दया करने वाले ईश्वर पर निर्भर करता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम चाहे कितनी ही परिश्रम क्यों ना कर लें, ये हमारे भले कार्यों में या हमारी योग्यता पर नहीं, बल्कि ये प्रभु की अनंत दया पर निर्भर करता है। और प्रभु ने हम सभी पर दया की है, और उसकी दया का सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए कलवारी क्रूस सह लिया। प्यारे विश्वासियों, आइए प्रभु के बलिदान के लिए हम अपने सभी पापों पर पश्चाताप करें, क्योंकि उसने अपने जीवन को देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तो आइए हम भी अपने पापों को उसे समर्पित करने से पहले ना सोचें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं था प्रभु। पाप में बढ़ के जियो दासुआ, जीना
बाद मुझे उस पापी पर पापी दया में करने के क्या लिए देखा था। थैंक यू कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, थैंक यू लॉर्ड। मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने मन की जांच करें। यदि हमें किसी से प्यार करना होता है तो हम सबसे परफेक्ट इंसान की तलाश करते हैं। हम देखते हैं कि कौन हमारे प्रेम के योग्य है। यदि हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस संसार द्वारा ठुकराया गया है, जो इस संसार की नज़रों में पापी है, अपराधी है और सज़ा भुगतने के बाद भी फिर वही गलतियां दोहराता है, तो शायद हम में से कुछ ही होंगे या शायद कोई भी नहीं होगा जो उस व्यक्ति को प्रेम कर सकता है। परंतु प्रभु ने चुन के सबसे पापी व्यक्ति को, जो इस संसार द्वारा ठुकराया गया है, जिसे संसार सबसे नीचा समझता है, जिसे कई बार संसार ने धोखा दिया है, प्रेम की तलाश करने में उसे हमेशा नाकामी मिली है, प्रभु ने उसी को चुना है। उसने हम में से हर एक को चुना है। ईसाया नबी के ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, यू आर प्रीशियस इन माई साइट एंड ऑनर्ड एंड आई लव यू। प्रभु ने सबसे पापी व्यक्ति से प्रेम करने का निश्चय किया। आइए हम अपने हृदय में उससे धन्यवाद दें कि उसने हम जैसे व्यक्ति को चुना, मुक्त करने के लिए, दया करने के लिए, प्रेम करने के लिए। उसका प्रेम इस संसार की भांति नहीं जो हमें कई बार ठुकराता है, जो हमारी कमजोरियों को देखता है, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है परंतु ईश्वर हृदय की थाह लेता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने हृदय को प्रभु की ओर उन्मुख करें, क्योंकि प्रभु हमारी राह देखता है। पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथों से ना मैंने तेरी सेवा कई की, बार अपनी महिमा चाहिए नयन से मैंने पाप किया था, जीव से मैंने ना तेरी महिमा शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। यीशु ने कलवारी तेरे लिए कलवारी का दुख क्यों सह लिया, धन्यवाद मुझे यीशु। पापी में क्या देखा धन्यवाद था। प्रभु, मुझ में वो देखने के लिए जो कोई नहीं कोई देख पाया। खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी Thank you, खूबी Jesus. नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्यारे विश्वासियों, आज हम में से हर एक अलग अलग परिस्थिति में है। आज यदि हम समारी स्त्री के समान हैं जो प्रभु के लिए प्यासे है, या फिर शायद उस पापिनी स्त्री के समान जो पापों में डूबी हुई थी, या हो सकता है हम ज़केयुस के समान हैं जो प्रभु की दृष्टि के लिए उसे सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस रहे हैं। हो सकता है हम उन 10 कोड़ियों में से उन 9 कोड़ियों के समान हैं जो प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। हो सकता है हम इस समय रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के समान है जो कई सालों से बीमारी से पीड़ित है। हो सकता है हम इस समय जायरुस के समान हैं जो हमारे परिवार के किसी और लोगों की चंगाई की आशा रखते हैं। या हो सकता है हम उन इस्राएलियों के समान हैं जिनके सामने लाल समुद्र है परंतु कोई रास्ता नहीं और पीछे से मिस्री सेना उनका पीछा कर रही है। शायद हमारे सामने भी कोई रास्ता नहीं दिखता और हमें लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, अब शायद प्रभु कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु प्यारे विश्वासियों, प्रभु के लिए कभी भी इतनी देर नहीं होती कि वो हमारी सहायता ना कर पाए। उसमें अभी भी वो सामर्थ्य है कि वो हमारे लिए उस लाल सागर को 2 भागों में कर सकता है। चाहे हमें हमारे जीवन में कोई रास्ता ना दिख रहा हो परंतु वो हमारे लिए रास्ता बना सकता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें, चाहे जो भी परिस्थिति है। आइए हम ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति करते हुए सब कुछ उसके चरणों में रख दें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके पास प्रभु का वचन है तो हम उसमें से पढ़ेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 12 से 20। मैं एक और बार दोहराती हूँ, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 12 से 20 तक। ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। फरीसियों ने उनसे कहा, आप अपने विषय में साक्ष्य देते हैं, आपका साक्ष्य मान्य नहीं है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, फिर भी मेरा साक्ष्य मान्य है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जा रहा हूँ। तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूँ तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, जिसने मुझे भेजा वह मेरे साथ है। तुम लोगों की संहिता में लिखा है कि 2 व्यक्तियों का साक्ष्य मान्य है। मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, और पिता भी जिसने मुझे भेजा मेरे विषय में साक्ष्य देता है। इस पर उन्होंने ईसा से कहा, कहाँ है आपका वह पिता? उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग ना तो मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जान जाते। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए यह सब खजाने के पास कहा। किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि तब तक उनका समय नहीं आया था। यह है हमारे प्रभु यीशु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस पाठ में यीशु हमें एक महत्वपूर्ण आत्मिक सत्य सिखाते हैं। संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। पहली मुख्य बात जो हम देखते हैं वह है यीशु को एक प्रकाश या स्रोत बताया गया है। यीशु स्वयं को संसार की ज्योति कहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सत्य, जीवन और मुक्ति का प्रकाश है। संसार में अंधकार, अज्ञानता, पाप और मृत्यु का शासन है, लेकिन यीशु हमें यह अंधकार से बाहर निकालने के लिए आए हैं। जब हम उनका अनुसरण करते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित होते हैं और अंधकार में भटकने से बच जाते हैं। आज भी जब हम संदेह, भय और पाप के अंधकार में होते हैं, तब यीशु का प्रकाश हमें सही राह दिखा सकता है। उनका मार्गदर्शन हमें सच्ची शांति और सत्य की ओर ले जाता है। दूसरी बात जो प्रभु हमें बताता है वह है फरीसियों का विरोध और उनकी संकीर्ण सोच। फरीसी यीशु की बातों को स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि उनका साक्ष्य मान्य नहीं है। वे केवल सांसारिक नियमों और अपने तर्क शक्ति के अनुसार सत्य को मापते हैं, लेकिन वे आत्मिक सत्य को समझ नहीं पाते। यीशु उन्हें बताते हैं कि वे अपने बारे में जो कहते हैं वह सत्य है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। उनका जन्म और मिशन केवल सांसारिक नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तीसरी बात जो प्रभु अपने वचनों द्वारा कहता है वह है मनुष्यों का न्याय और ईश्वर का न्याय। फरीसी केवल बाहरी रूप से न्याय करते हैं, लेकिन यीशु का न्याय सत्य और ईश्वर की इच्छा पर आधारित है। वे कहते हैं, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूं तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है। इसका अर्थ है कि यीशु का न्याय प्रेम और करुणा से भरा हुआ है, जबकि हम प्रायः अपनी सीमित समझ और पूर्वाग्रह के आधार पर निर्णय लेते हैं। हमें भी सीखना चाहिए कि हम केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि सच्चाई और ईश्वर की दृष्टि से चीजों को देखें। चौथी बात जो प्रभु का वचन कहता है, पिता और पुत्र का संबंध, जो कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 इसकी पद संख्या 19 में, जहां फरीसी पूछते हैं, कहाँ है आपका वह पिता? वे यह नहीं समझते कि यीशु ईश्वर से आए हैं और उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं। और यीशु उन्हें उत्तर देते हैं, तुम लोग ना तो मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जान जाते। यह हमें याद दिलाता है कि यीशु को जानना ही हमें पूर्ण रूप से ईश्वर को जानने की ओर ले जाता है। यीशु के बिना हमारा ईश्वर ज्ञान अधूरा रह जाता है। आइए हम
कुछ मुख्य बिंदुओं पर मनन चिंतन करें। पहला, यीशु संसार की ज्योति है। क्या हम सच में उनके प्रकाश में चल रहे हैं या अभी भी किसी प्रकाश या किसी प्रकार की अंधकार में है? दूसरी बात, क्या हम केवल बाहरी रूप से न्याय करते हैं या यीशु के समान प्रेम और सत्य से भरा हुआ दृष्टिकोण अपनाते हैं? तीसरी बात, क्या हम यीशु को जानने और उनके साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके बिना हम सच में ईश्वर को नहीं जान सकते। आइए प्यारे विश्वासियों, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आप संसार की ज्योति है। कृपया मेरे जीवन के हर अंधकार को अपने प्रकाश से दूर कर दीजिए। मुझे सत्य में चलने और उसके प्रेम में बढ़ने की कृपा प्रदान करें। मुझे बाहरी दिखावे से परे जाकर आपकी दृष्टि से न्याय करना सिखाइए। आमीन। खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। हाँ प्रभु जी, हम तेरी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाते हैं। रूहे पाक खुदावंदा तू यस लॉर्ड। जिस्म और रूह में तू बस जा। हाँ प्रभु जी। यस होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट। जिस तरह से तेरा वचन प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 8 कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, तू हमसे कहता है कि जब वह पवित्र आत्मा आएगी तो वह हर एक चीज जो प्रभु से दूर करती है, हर एक चीज जो प्रभु की नहीं है, उसे जलाकर भस्म कर देगी। हाँ प्रभु जी, जो बुराइयां हैं हम में उसे तू भस्म कर देगा। जो ऐसी बुरी शक्तियां हैं तू उसे तोड़ डालेगा। हाँ प्रभु जी, तू आत्मा के सामर्थ्य से एक जगह से दूसरे जगह जाता था, गांव-गांव, शहर-शहर घूमता था, अनगिनत लोगों को तूने वापस प्रभु में लेकर आया। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से सन्मति का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 30 और 31 कहती है, भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते थे और ईसा उन्हें चंगा करते थे। यस लॉर्ड, बड़े बड़े चमत्कार होते थे। जो मुर्दे थे वे जीवित हो जाते थे, जो बंधनों में थे उन्हें तूने छुटकारा दिलाया, जिन्हें प्यास लगी थी उन्हें तूने तृप्त किया, जिन्हें भूख लगी थी तूने उन्हें रोटी खिलाई। हाँ प्रभु जी, आज हम भी तेरे पास आते हैं उस नश्वर रोटी के लिए नहीं, परंतु अनश्वर रोटी के लिए, ऐसी रोटी के लिए प्रभु जी जो स्वर्गीय मन्ना कहलाती है। प्रभु जी, तू हमें इस वक्त तृप्त कर, हमें जिस भी चीज की जरूरत है, ना कि जिस भी चीज की हमें वांटिंग्स है, परंतु जिसकी हमें आवश्यकता है उन्हें तू पूर्ण कर, क्योंकि तू जानता है हमें किस चीज की जरूरत है। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं विक्टोरिया खालकू के लिए।
उनकी चंगाई के लिए शारीरिक, आध्यात्मिक एवं हर प्रकार से मानसिक रोगों से, उन सभी से आप इन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं फ्लोरेंशिया के लिए, घर परिवार में प्रभु की शांति बनी रहे, एकता रहे, प्रेम रहे, मेल मिलाप रहे। प्रभु जी ऐसे कई सारे टूटे हुए परिवार हैं, प्रभु जी उन सभी परिवारों पर तेरी आत्मा उतरने पाए, तेरी आत्मा का अभिषेक आने पाए। प्रभु जी जहाँ पर दरार है वहाँ पर तेरी आत्मा उन दरारों को भरने पाए, टूटे दिलों को फिर से जोड़ने पाए, रिश्तों को जोड़ने पाए, गलत रिश्तों को नकारने पाए प्रभु जी, और उन्हें तोड़ने पाए। प्रार्थना करते हैं ज़मीन संबंधी फ्लोरेंशिया जो है काफ़ी समय से समस्याओं में है, उसे तू उससे निजात दिला। प्रार्थना करते हैं प्रिया एक्का के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी ऐसे कई सारे युवक युवतियां हैं जो लोग प्रभु जी आजकल छोटी छोटी बातों के कारण में डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जीवन के भार को उठा नहीं पाते। प्रभु जी उनका प्रभु जी तुझ पर और भी विश्वास बढ़ने पाए, पवित्र आत्मा को वे एक अच्छा दोस्त बना पाए, अच्छा हम सफर बना पाए, अच्छा साथी बना पाए। प्रभु जी जिस तरह से तू एक बच्चे को पकड़कर चलना सिखाता है, उसी तरह प्रभु जी पवित्र आत्मा का कार्य है हमें सिखाना, हमें चलाना, हमें ट्रेन करना। प्रभु जी इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं रेखा विनीता के लिए भी, उनके भी शरीर में जो भी गांठ है उससे उन्हें पूर्ण चंगाई दिलाइए। ऐसे कई सारे भाई बहन हैं प्रभु जी जो इस वक्त हमारे साथ में प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रभु जी अपनी प्रार्थनाओं को हम तक पहुंचा नहीं पाए हैं, व्यक्त नहीं कर पाए, उन सबों के लिए भी इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को उठाते हुए हम इस वक्त प्रभु को जोर से उसकी स्तुति करते हैं, उस आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इसी वक्त प्रभु जी लेट योर स्पिरिट वर्क, लेट योर स्पिरिट कम अपॉन ईच वन ऑफ अस। यस लॉर्ड, दया कीजिए, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु जी हमारे इंटेंशंस को इस वक्त आप धो दीजिए प्रभु जी अपने पवित्र लहू से, पवित्र आत्मा से प्रभु जी तू हमें धो दीजिए। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु, स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाला शरला हालेलुया 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 हालेलुया, शबरला हाला शरला हालेलुया। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, हाँ प्रभु जी सारे बंधन टूट जाते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। यस लॉर्ड, रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। यस लॉर्ड, हे पवित्र आत्मा आ जाइए। यस लॉर्ड। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 कहता है कि जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सच्चाई की राह दिखाएगा, क्योंकि प्रभु जी तू कहता है कि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ वह सुनेगा वही करेगा, वही कहेगा और आने वाली बातों के बारे में हमें बताएगा। हाँ प्रभु जी तू हमें पवित्र आत्मा में ट्रेनिंग दिलाता है, हमें ढालता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जिस तरह से तेरा वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से तू हमसे कहता है कि पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो। हाँ प्रभु जी तू हमसे कहता है इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। हाँ प्रभु जी इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जेनिफर
मोहित के लिए उनके वैवाहिक जीवन में प्रभु की आशीष रहे। उनके रिश्तों को बचाए रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, ऐसे कई सारे न्यूली मैरिड जो कपल्स हैं, वे लोग बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं प्रभु, छोटी छोटी बातों के कारण अलग होने लगते हैं, एक दूसरे को सह नहीं पाते प्रभु जी। उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जहाँ पर ईगो, अहंकार उनके बीच आ जाता, उनके रिश्तों के बीच आ जाता प्रभु जी, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी। इस रूह से, तेरे पवित्र रूह से वे सभी बंधन टूटने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं निधि और उसके हस्बैंड के लिए भी प्रभु जी, कई सारी मुश्किलें हैं। उन सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं। उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि अनाथ हैं। उन सभी बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं प्रभु जी। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं बबीता और मोनिका के लिए, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक और उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। लुइस जॉन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके भी मन परिवर्तन के लिए पवित्र आत्मा का विशेष मार्गदर्शन एवं वैवाहिक से संबंधित समस्याएं पूर्ण रूप से छुटकारा पाने। प्रभु जी, ऐसे कई सारे नवयुवक युवतियां जिनका कहना है सब चीजें निर्धारित हो जाती, निश्चित हो जाती हैं, लेकिन आखिरी वक्त में, एंड वक्त में लड़का या लड़की मना कर देती है। कई रिश्ते ऐसे हैं प्रभु जी जो ऐसे ही टूट जाते हैं। इसी तरह से प्रभु जी हम देखते हैं कि कई सारे लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, कई जगह वो लोग इंटरव्यू देते हैं और प्रभु जी उनका सब कुछ पक्का होने के लिए सब कुछ हो जाता है, लेकिन एकदम आखिरी समय में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। प्रभु जी, ऐसे भी कई सारे नवयुवक युवतियां हैं जो लोग एक जगह पर काम नहीं कर पाते, बार बार वे एक नौकरी से दूसरी नौकरी, दूसरी से तीसरी बदलते चले जाते हैं प्रभु जी। वे कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह पाते, जिसके कारण से प्रभु जी पूरा परिवार मुश्किल में रहता है। आर्थिक हालात उनके सुधरते नहीं है प्रभु जी। घर में पैसा आता लेकिन कहाँ चला जाता पता नहीं है। दवाइयों में सारा खर्चा चला जाता है, रेंट में सारा खर्चा चला जाता है और कई प्रकार के लोन लिए हुए उसमें चला जाता है प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसे सभी परिवारों पर आप अपनी दया दृष्टि करिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन हमें ढाढ़स दिलाता है, कहता है कि यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें वैसे महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। हाँ प्रभु जी तू हमसे कहता है कि तुम स्वर्ग राज्य की खोज में लगे रहो, बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु जी, हम स्वर्ग राज को छोड़कर बाकी सभी चीजों की चिंताएं करते हैं और इस तरह से प्रभु जी हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। हम तुझे भी अपने हाथों से खो देते हैं और भौतिक चीजें भी हमारे हाथों से वैसे ही निकल जाती हैं। प्रभु जी, हम ऐसे सभी परिवारों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। दया कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए। प्रार्थना करते हैं मरिया जॉन के लिए भी, उनके मन में प्रभु की शांति आने पाए, मानसिक चंगाई के लिए भी हम प्रार्थना करें। हाँ प्रभु जी, जब हम तेरी संतान हैं तो हम तेरे स्वर्ग राज्य के हर एक चीजों के उत्तराधिकारी भी हैं, सारी अच्छाइयों के उत्तराधिकारी है प्रभु जी। प्रभु जी, हमें यह विश्वास दिलाइए, जिनका विश्वास कमजोर हो गया है उन्हें फिर से तू उठा प्रभु जी। उन उकाव के पंख पर तू उन्हें फिर से उठा, उनके विश्वास को फिर से तू बुलंदी तक ले जा प्रभु जी। प्रभु जी, फिर से तू हमें नया बना दे, नवजीवन प्रदान करे प्रभु जी। प्रभु जी, इस वक्त जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्रार्थना में सामने जरूर बैठे, आराधना में हम बैठे जरूर हैं, लेकिन प्रभु जी हमारा ध्यान हमारी बाकी सभी टेंशन्स पे है। प्रभु जी, उन सभी बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। और इस वक्त जब हम आराधना में भाग ले रहे तो हम आराधना में ही रहे प्रभु, हम तुझसे ही जुड़े रहे, ताकि प्रभु जी तुझसे जो शक्ति निकलती है वह हमारे सभी कमियों को पूरी कर दे। यस लॉर्ड, हम अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की जोर से स्तुति करें, आराधना करें। यस लॉर्ड, तेरी आत्मा हम में से हर एक पर उतरने पाए प्रभु जी, सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी, यीशु के नाम से हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, अनॉइंटिंग 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 परिवार में आने दे प्रभु जी। जो लोग तुझे रो रो के पुकार रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर प्रभु जी। इस 40 के समय में तू हमें नया बना दे प्रभु
नवजीवन प्रदान कर प्रभु जी, नवजीवन प्रदान कर, आशीषें प्रदान कर प्रभु जी, अनुग्रह पर अनुग्रह। यस लॉर्ड। हम अपने घुटनों पर आ जाएं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे। Ruah